बहू, अरे तूने सलवार सूट क्यों पहना है? हाँ सासू माँ, आपके लल्ला को बहुत पसंद है। अरे मेरी ना समझ बहू, इनको घर में ऐसी ही बहू पसंद है कि बीबी इनकी साड़ी पहने, सलवार सूट पहने, और जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें चड्डा शर्ट गाउन वाली लड़कियां अच्छी लगती है और बोलते हैं ऊपर वाले ने क्या बनाया है। सच में सासू माँ, इनकी आंखें इतनी नशीली होती है। नशीली? अरे बहू, ये घर में तो साधु जैसा दिखते हैं और जैसा ही इनका कदम घर के बाहर निकलता है इनका रूप ही बदल जाता है। सासू माँ, मैंने तो सुना था कि औरतों के रूप होते हैं, क्या मर्दों के भी रूप होते हैं? अरे बहू, तो सारे रूप होते हैं। अरे मुंह में तो इनके राम होता है और नजर इनकी रावण जैसी होती है। सासू माँ, हमें ऐसी प्यासी प्यासी नजरों से क्यों नहीं देखते? हो, अगर तू घर में ऐसे सलवार सूट पहनेगी तो ये तो बाहर ही देखेंगे ना। सासू माँ, आपने एकदम ठीक कहा, पर सासू माँ, ऐसा हॉट दिखने के लिए मैं क्या करूँ कि आपका लल्ला मेरे आगे पीछे घूमे, जैसे ससुर जी आपके आगे पीछे घूमते थे? क्या करूँ? आहा पगली, अब समझे? अब जाके चड्डा जीन्स जो तुझे मिले वो तू पहन कर आ। आज मैं तुझे सिखाती हूँ पति को कैसे बस में करता है। अब जल्दी जा। सासू माँ, मैं यूं गई यूं आई। ओह माय गॉड! या मेरी बहू बहुत हॉट है, पर इसे नहीं पता अपनी जबानी का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं अपनी बहू को ऐसा अच्छा ज्ञान दूंगी कि मेरा लल्ला इसका तो बस में ही हो जाएगा। तो ऐसा क्या पहनूं कि मेरे पतिदेव की आंखें फटी की फटी रह जाए? आइडिया, उसके लिए मुझे फटी कपड़े पहननी होगी। या मेरे बहू, जब से इस घर में आई है मैं गर्व से बोलती हूँ कि ब्रेकफास्ट तो हमें मिलता ही नहीं है। हाँ, लंच मिलता है, वो भी 3 से 4 बजे मिलता है, और डिनर तो रात को 12 बजे मिलता है। और मुझे सच में इतनी खुशी होती है मेरी बहू का ये रूप देखकर। मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बहू को देखकर कि ये मेरा ही रूप है, क्योंकि मैं ऐसी ही थी। पर इसे कुछ सिखाना होगा। वाह सासू माँ, कैसी लग रही हूँ? ठीक है? ओह, तू बहुत हॉट लग रही है। बहू, तूने तो मेरी जबानी याद दिला दी। पर बहू, इतनी ठंडी में तूने ये चड्डा टॉप पहना है, तूने तो इस ठंडी को गर्मी में ही बदल दिया। सासू माँ, कपड़े तो मैंने पहन ली, अब आप ये बताओ आगे क्या करना है? अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो भी करेगा मेरा लल्ला करेगा। बस बहू, तुझे एक चीज का ध्यान देना होगा कि तेरा मेकअप ना उतर जाए। एक काम करते सासू माँ, आज रात का खाना ऑर्डर दे देते हैं। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा बेटा। ये लोग कमाते किसके लिए हैं? हमारे लिए, कि हम लोग अच्छे से शॉपिंग कर सके, अच्छे से मेकअप पार्लर जाके कर सके। बेटा तो अच्छे से खाने का ऑर्डर दे दे। और सुन बहू माँ, आपके लिए काम करती, ठंडा जूस या कोल्ड ड्रिंक या फिर वो लेके आऊं? हाँ बहू, वही मैंने ऑलरेडी पी ली है, अब जा तू भी पी ले बहू। माँ, मैं वो नहीं पीती। अरे बहू, मैं जूस की बात कर रही हूँ। और बहू, अगर तू मेरा लल्ला के साथ क्लब जाओगी तो वहाँ तो तुम्हें लल्ला को कंपनी देनी होगी बेटा। सासू माँ, मैं कभी क्लब गई भी नहीं, क्या होता है क्लब में? भगवान बहू, अरे तू शादी से पहले कभी क्लब नहीं गई और यूं ही शादी कर ली? सासू माँ, घर के पास तो कोई क्लब था ही नहीं और मुझे आइडिया भी नहीं था। इसीलिए बहू, इसीलिए तू स्मार्ट नहीं है। सासू माँ, क्लब में जाने से लोग स्मार्ट हो जाते हैं क्या? बहू, क्लब की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, पर यह होता है कि क्लब की लत लग जाती है और बार बार क्लब जाने से अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। कैसी ट्रेनिंग हो जाती है सासू माँ, बताओ ना। बहू, जैसा कि अभी तो तुम ड्रिंक नहीं करती, हाँ, पर जैसा तुम क्लब में जाओगे तो तुम ड्रिंक करना सीख लोगी, फिर उसके बाद में वो स्मोकिंग करना सीख लोगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारी अच्छी अच्छी लड़कियों से फ्रेंडशिप होगी, फिर वो तुम्हें सिखाएगी कैसा हॉट ड्रेस पहनना है, कैसा ड्रिंक करना चाहिए, कैसा स्मोकिंग करना चाहिए। हाँ सासू माँ, सुनकर तो बहुत मजा आता है। और बताओ ना सासू माँ, क्या होता है? बहू, अरे तू बार बार ये क्लब की बातें कर कर मेरे पुराने दिन याद दिला रही है। अरे वो भी क्या दिन थे मेरे। सासू माँ, आप भी क्लब जाती थी? तो क्या करे बहू, संगत का ऐसा असर था। क्लब जाना, चिल करना, पार्टी करना, चुल मची भी थी, लॉन्ग ड्राइव पे जाना,
चाट पानी पूरी खाना मेरी स्टोरी पे तो पूरी फिल्म बन सकती है। सासू माँ, आपको पता है ना आज आपके लल्ला को खुश करना है, उसकी ट्रेनिंग भी आप ही दोगे। एक काम करो, उससे पहले आप क्लब की बातें खत्म कर लो। देख बहू, जैसा ही तुम क्लब में एंट्री करोगी तेरा चेहरा तेरी आंखें रंग बिरंगी हो जाएगी। रंग बिरंगी सासू माँ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइटिंग होती है, जगमग जगमग। ओह लाइटिंग, वाह सासू माँ, आज तो मुझे क्लब की सारी बातें बताओ, कहीं कुछ ना कमी रह जाए याद से। बहू तो क्या सब सुनकर मजा लेगे? अरे बहू, क्लब में तो सिर्फ जाकर मजा आता है, सुनने का कोई फायदा नहीं। सुनो ना सासू माँ, मैं अभी तक तो कभी क्लब गई नहीं हूँ और मैं अब आपके लल्ला के साथ में क्लब जाऊंगी, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और आपका लल्ला को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कभी क्लब नहीं गई। हाँ बहू, या तूने सही कहा। अरे बहू, मैं तुझे इतना आइडिया दे दूंगी कि तू एंट्री में करेगी क्लब में, ऑर्डर तू देगी, डांस तू करेगी और एग्जिट भी तू ही करेगी बेटा। आओ सासू माँ, सच में ये सब मैं कर सकूंगी? करना तो पड़ेगा बहू, वरना लल्ला तेरे सामने ही किसी और को पसंद कर लेगा। नहीं सासू माँ, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। नहीं सासू माँ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। बस आप मुझे ये बताओ, ये सिखाओ कि क्लब में एंट्री कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे देते हैं, फ्लोर पे डांस कैसे करते हैं और एग्जिट कैसे करते हैं। मैं अपना 100% दूंगी। वाह बहू, क्या बात है, बस यही कॉन्फिडेंस तू बनाए रखना बहू। तुझ में मेरा पास नजर आता है तो सेम मेरा जैसी है बहू। सासू माँ, मैंने जो ये ड्रेस पहनी है, क्या ये क्लब में चलेगी सासू माँ? हाँ बहू, ये ठीक तो है, पर बहू तुझे इससे भी हॉट ड्रेस पहननी पड़ेगी कि जैसे ही तू क्लब में एंट्री हो लौंडा के हाथ उठ जाए तुझे देखकर। पर सासू माँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे सिर्फ आपका लल्ला ही देखे, बाकी लौंडों से मुझे क्या मतलब। बहू, या तूने फिर ना समझ वाली बात कर ली। अरे जब लौंडा तुझे गंदी नजर से देखेंगे तभी तो मेरा लल्ला तुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ओहो, ऐसी बात है सासू माँ, तब तो मैं इससे भी ज्यादा हॉट ड्रेस पहनूंगी। बहू, क्लब में और भी लौंडे होते हैं हैंडसम हैंडसम, या नहीं कि तू लल्ला को इम्प्रेस करने के चक्कर में तू किसी और पे इम्प्रेस हो जाए। नहीं नहीं सासू माँ, मेरी तो नजर हर वक्त आपके लल्ला के ऊपर रहेगी, क्योंकि वहाँ और भी हॉट हॉट लड़कियां होंगी। क्या पता आपका लल्ला मुझे छोड़ के उनके ऊपर फिदा हो जाए। तब बहू उसकी तो टेंशन नहीं ले, जो मैं ज्ञान दे रही हूँ तू बस उस पर ध्यान दे। इन बातों का मैंने पूरी PhD की है बेटा। मेरी बात सुन, लल्ला तेरे अलावा किसी और की तरफ देखेगा ही नहीं। सच में सासू माँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, तू टेंशन ना ले, बस तू मुझसे ट्रेनिंग ले बेटा। हाँ, अच्छे से ट्रेनिंग ले रही हूँ, आप सिर्फ बोलते ही रहो सासू माँ। बहू, जैसा ही तो क्लब में एंट्री करेगी और सब लौंडे तुझे देखकर स्माइल पास करेंगे बेटा, तू रिटर्न में सबको स्माइल पास कर देना। सासू माँ, मैं क्यों किसी और को स्माइल पास करूंगी? क्या पता किसी ने मुझे पसंद कर लिया और मुझे भी कोई ठीक ठाक लगा तो मैं जाऊंगी लल्ला के साथ और आऊंगी किसी और के साथ। हाँ बहू, क्लब में ऐसा ही होता है। अरे जाते किसी और के साथ है, आते किसी और के साथ है, पर मैं जैसा तुझे बोल रही हूँ तू वैसा कर। लल्ला के साथ जाएगी और लल्ला के साथ ही आएगी। हाँ सासू माँ, मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा बहू। अब तू आगे सुन, मेरा लल्ला को लेकर तू फ्लोर पे डांस करने के लिए चढ़ना और ये ध्यान देना कि लल्ला की नजर तेरे ऊपर होनी चाहिए और फिर तेरी नजर तू यहाँ वहाँ घुमा सकती है। सासू माँ, उसके बाद क्या करूँ? फिर लल्ला तुझे ड्रिंक का ऑफर करेगा, पर तू मना मत करना बहू। हाँ हाँ, मैं ना नहीं बोलूंगी। फिर उसके आगे? वो ड्रिंक लेना जाएगा, जब तक तू ऐसा लौंडों पे ध्यान देना, नजर देना जो तुझे कुत्ते की नजरों से तुझे देख रहे हो, जब तुझे मौका मिलता ही तुझे छूने के लिए, तुझे बात करने के लिए आने की कोशिश करे, उस पर ध्यान देना बेटा। सासू माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी की कैसी गंदी नजर है? तेरे पास आना होता है, वो कैसा देखता है तुझे समझ सकती है तू। हाँ, वो मैं समझ गई, जिसको मेरे पास आने का, मुझसे बात करने का एक्साइटमेंट हो। हाँ बहू, एकदम सही पकड़ी है। यह हुई ना मेरी बहू वाली बात। सासू माँ, अब आगे बताओ ना। देख बहू, जिसको तू देखेगी वो तेरा पास आएगा बात करने के लिए, पर तब तक करना जब तक मेरा लल्ला ना आ जाए। ऐसे में तो सासू माँ लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, फिर लल्ला तुझे घर लेकर आ जाएगा, फिर जो तू चाहती है लल्ला वो सब करेगा बहू। वाओ
सासू माँ, आपने क्या आइडिया दिया है। आज तो 31 दिसंबर की नाइट है, तो मैं एक काम करती हूँ, शुभ मुहूर्त में देरी क्यों, आज ही क्लब जाने की मैं तैयारी करती हूँ। अब हो नेकी और पूछ पूछ, अब जा जाके हॉट से हॉट ड्रेस निकाल, आज